अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे चैनल पर। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जितने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती आपसे एक बार फिर रूबरू हूं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने देश की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन लगाई है। इस वॉशिंग मशीन में पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे अपने साथियों के साथ धुलकर एकदम चकाचक हो जाते हैं। आपने शिंदे को तो वैसे भी सफेद झक कपड़ों में ही देखा होगा और इस सफेदी के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। इसके बाद ताजा मामला एनसीपी के अजीत पवार का है। अजीत पवार, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने चीनी घोटाले, आयकर में घोटाले, वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी और बिल्डर्स के बेनामी संपत्ति जैसे आरोप लगाए थे, वे आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। उन्हें भी ऐसी ही किसी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में डाला गया, इधर से निकले उधर से चकाचक हो गए। अब समझते हैं इस बात को कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में शोले के धर्मेंद्र की तरह कहा था, अजीत दादा चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग। और अब वही अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के बगल में खड़े हैं। अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। समझ ही नहीं आ रहा है कि चक्की कौन पीस रहा है। दोनों मिलकर चक्की चला रहे हैं या ईमानदारी बेईमानी की चक्की को खींच रहे हैं। यही राजनीति है। कल तक जो जेल में चक्की पिसिंग कर रहे थे, वे आज साथ में खड़े होकर उसका मजा लूट रहे हैं। शरद पवार इस वक्त शोले के ठाकुर की तरह ही दिखाई दे रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जय वीरू की तरह जो चक्की पिसिंग का डायलॉग दोहरा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे अजीत पवार पर पहले भारतीय जनता पार्टी ने चीनी मिल के घोटाले का आरोप लगाया, अब वो चीनी और ज्यादा मीठी हो गई है, उसकी चाशनी बन गई है, उसकी कड़वाहट खत्म हो गई है। 184 करोड़ के वित्तीय लेन देन का आरोप भी अजीत पवार की कंपनी पे लगा। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने अजीत पवार के वित्तीय कारोबार पर जुमला कसा था और कहा था कि इनका वित्तीय हिसाब किताब बड़ा अजब है। आयकर विभाग ने अजीत पवार के करीबी रिश्तेदारों के यहां छापे मारे। इसके साथ ही राज्य सहकारी बैंक के घोटाले में अजीत पवार और सुनेत्रा पवार का नाम आया, लेकिन जब चार्जशीट दाखिल हुई तो अजीत पवार और सुनेत्रा पवार का नाम नहीं आया। इसके बाद से ही एनसीपी में दरार शुरू हुई कि आखिर जिस पर आरोप था उन दोनों के नाम कैसे नहीं आए। क्या वे भाजपा के साथ मिलकर चीनी मिल वाली कोई चाशनी बना रहे हैं? अब इस सब मामले में यह भी सवाल है कि आखिर अजीत पवार पर जो इतने आरोप भाजपा ने लगाए थे, जिन पे बड़ा घपला था, जिसमें सबसे बड़ा सिंचाई घोटाला था, अभी भी विदर्भ सिंचाई घोटाला खुला हुआ है। ऐसे में अजीत पवार कैसे भाजपा की लॉन्ड्री में धुलकर चकाचक हो चुके हैं और शपथ ले रहे हैं। ये सब घोटाले अब क्या बंद कर दिए जाएंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 8 दिन पहले भोपाल में कह कर गए हैं कि भ्रष्टाचार, लूटखोर, देश के लूटने वालों को हटाना मेरी गारंटी है। तो क्या यही उनकी गारंटी है? क्या वे इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि घोटालेबाजों को भाजपा में शामिल कर कर घोटाला करने से रोकेंगे? भाजपा वह गंगोत्री बन चुकी है जिसमें नहाकर सब घोटालेबाज राम राम का जाप करने लगेंगे और सतवचन बोलने लगेंगे। अजीत पवार के साथ एनसीपी से भाजपा से जुड़े छगन भुजबल भी मंत्री बने हैं। छगन भुजबल को मनी लॉन्ड्रिंग केस और दूसरे केस में ईडी ने गिरफ्तार किया और करीब 2 साल तक उनकी जमानत नहीं हुई, वे जेल में ही रहे। अब छगन भुजबल भी शपथ लेकर मंत्री बने हुए हैं भाजपा के साथ। जिन पर भाजपा ने लगातार हमले किए
उन पर कई तरह के आरोप हैं, लेकिन अब छगन भुजबल भाजपा के साथ मगन हैं। छगन नहीं रहे, मगन हो चुके हैं, क्योंकि वे अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भ्रष्टाचार मुक्त छगन मगन। इस लॉन्ड्री में धुले तीसरे नेता हैं हसन मुशर्रफ। इन्होंने शपथ ली है। हसन मुशर्रफ पर आरोप है कि वे अवैध ढंग से शुगर फैक्ट्री चला रहे थे। उन पर करीब 100 करोड़ के अवैध कारोबार का आरोप भाजपा नेता किरीट सोमैया ने लगाया था। मामला इतना उलझा हुआ था कि हसन मुशर्रफ को अग्रिम जमानत देने से भी अदालत ने इनकार कर दिया था। उनके तीनों बेटों की अग्रिम जमानत भी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हसन मुशर्रफ भाजपा के साथ हैं। उनकी चीनी मिलें का क्या स्टेटस है ये तो आप सब लोग समझ ही सकते हैं, लेकिन हसन मुशर्रफ अब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वे भाजपा के साथ हैं और उनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा 2 और मंत्री हैं जो आरोपों के घेरे में रहे हैं। एक है अदिति तटकरे और दूसरे हैं धनंजय मुंडे। अदिति तटकरे पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने लगातार जांच में रखा है और उनको राडौर पर रखा है और उनकी जांच की गई है। धनंजय मुंडे पर एक महिला ने रेप के आरोप लगाया है। इसके अलावा उनके ऊपर आर्थिक अनियमितता के कई मामले दर्ज हैं। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है प्रफुल्ल पटेल का नाम। प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के सबसे करीबी माने गए। ये वही प्रफुल्ल पटेल हैं जिन्हें 2008-9 में केंद्रीय उड्डयन मंत्री रहे यूपीए सरकार में और कई आरोप लगे। इन्हीं सब आरोपों के चलते भाजपा ने 2014 का चुनाव लड़ा और केंद्र में सत्ता में आई। मतलब सबसे हवाई भ्रष्टाचारी प्रफुल्ल पटेल भी उस शपथ समारोह में बागी विधायकों के साथ भाजपा के साथ खड़े दिखे। अब जानते हैं प्रफुल्ल पटेल पर लगे आरोप, जिन पर अभी तक जांच चल रही है और उनसे बातचीत की जा रही है। यूपीए की केंद्र सरकार के समय प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय उड्डयन मंत्री थे। उनके मंत्री रहने के दौरान ही 2008-9 में एविएशन लॉबिस्ट दीपक तलवार विदेशी एयरलाइंस की मदद कर रहे थे। उन्होंने 3 अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन के लिए कुछ ज्यादा कमाई वाले हवाई मार्ग सुरक्षित किए। उसके लिए दीपक तलवार को 272 करोड़ रुपए मिले थे। आप समझ सकते हैं 272 करोड़ रुपए। इससे एयर इंडिया को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। यानी एयर इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपों से जुड़े प्रफुल्ल पटेल अब भाजपा के साथ हैं। वही एयर इंडिया जो निजी हाथों में चली गई है इन्हीं सब कारनामों और इन्हीं सब भ्रष्टाचार की वजह से। अब वे नई उड़ान भर रहे हैं भाजपा के साथ, क्योंकि वे अब हल्के हो चुके हैं, नहा धो के भ्रष्टाचार का चोला उनका उतर चुका है। ईडी ने आरोप लगाया था कि प्रफुल्ल पटेल के केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान ही ये सारे लेन देन हुए थे। इसके साथ ही 70,000 करोड़ रुपए के 111 विमानों की खरीद और एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइंस के विलय के मामले की जांच भी ईडी कर रही है। इसमें भी प्रफुल्ल पटेल की भूमिका संदेहास्पद रही है। इस मामले में ईडी ने जून 2019 को प्रफुल्ल पटेल को नोटिस जारी किया था। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया भी था। यानी इंडियन एयरलाइंस को नीचे गिराने में बड़ी भूमिका निभाने वाले प्रफुल्ल पटेल भी अब भाजपा के साथ है। भ्रष्टाचार मुक्त देश की गारंटी शायद ऐसे ही आएगी जब सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल होंगे और उन्हें भाजपा भ्रष्टाचार न करने की सुशासन नसीहत देगी। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि कोई भी चोर अगर सत्संग में जाता है तो वह सुधर जाता है। लगता है भाजपा भी सारे भ्रष्टाचारियों को अपने सत्संग में शामिल करके सुधारने के मिशन में लगी हुई है। आज के इस भ्रष्टाचार सुधार सत्संग में इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा अंदाज मिलेगा और थोड़ा सा मजा भी आएगा। और धुलाई तो उसमें है ही, क्योंकि वॉशिंग पाउडर की बात चल रही है, डिटर्जेंट की बात चल रही है और लॉन्ड्री की बात चल रही है। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, जो भी इनकी पार्टी में शामिल हो जाए उसके सारे केस ये माफ करवाए। इसमें है कितना मजा, वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी जरूर करें ताकि हम और बेहतर कर सकें। शुक्रिया, धन्यवाद।